टटेड़ो सब क्यों खोस लियो ना दाना बनने से भयंकर दाना अब बामणा नाड़ गाम तक कर देगा। उनके वारिसों ने पंडित जियों को मांगेराम व उसके परिवार को ये जगह दी थी। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सब ने राम राम। फिलहाल जो है जिला भिवानी के हल्का तोशाम के गांव जुई कला के अंदर मैं मौजूद हूं और तीनों जोइयां की सम्मिलित एक जो है आज पंचायत हुई थी, जिसके अंदर एक ब्राह्मण परिवार और एक मलिक समाज का एक मलिक परिवार के खिलाफ मतलब दो पक्ष दो पार्टी थी जिनके ऊपर आज पंचायत होनी थी और पंचायत के अंदर फैसला लिया गया। अभी जो है थाना प्रबंधक भी आए थे और उनके साथ सरपंच साहब ने जो मौजूदा सरपंच उनसे बातचीत भी करी। मामला क्या था कि भाई जिस घर में जो है ब्राह्मण समाज रहा करता वो परिवार रहा करता वो एक बनिए की हवेली थी और वो दान करी गई थी। तकरीबन 40 साल तक भी पहली जो है वह दान करी गई थी और यह जो है हवेली में इसमें आप रेस को दान कर दी थी और उसके बाद में अब जाके जो है 2026 में उनका साहब उसकी सेवा पानी कर दे। अच्छा कपड़े धोंदे नहांदे धोंदे इस सेवा पानी के ये किले दान कर दिया और ये लिबी बिट्टम हो तारी 7 किले। तो जो राम राम जी तो सबसे पहले तो आपका चैनल देखने वालों को सभी को पवन सरपंच के राम राम। जी सरपंच साहब, हाँ जिस तरह बात करा तो या मतलब काफ़ी साल जिस तरह बता रहे 5वीं पीढ़ी इस हवेली में रहने लग रही है, तो किसने दान करी थी और जो ना चर्चा भी हुई कि काफ़ी दानी सज्जन हुए हैं। ये जो 194 नंबर हवेली है प्रॉपर्टी आईडी संख्या के अनुसार जिस हवेली में ये रहते थे मांगेराम के पुत्र मांगेराम की डेथ लगभग 30-35 साल पहले हो चुकी है और मेरी उम्र लगभग 50 साल है। मेरा घर रणबीर एक्स सरपंच से बिल्कुल साथ में लगता है, जो मेरा पुराना घर है, हम भी यहीं पर खेले के बड़े हुए हैं। तो ये घर जब भी हम यहाँ आते थे, लास्ट में सेठ चंदगीराम का लगभग 40 साल पहले निधन हुआ था। उस समय जी का लाडू काज करके गए थे, उसके वारिस काज करके गए थे। उस समय भी ये पंडित जी यहीं रहते थे और उन्होंने सेवा भाव के बदले उनके वारिसों ने पंडित जियों को मांगेराम व उसके परिवार को ये जगह दी थी। अब इसको जब तोड़ के खाली करा काफ़ी दरदर होने के बाद में तो पूर्व सरपंच ने ये घिनौना करते करा। प्रशासन से अपील है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे जा। बाकी गांव राम तीनों गांव की पंचायत और पूरे गांव के गणमान्य व्यक्ति सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपने जब पता चला तो आपने क्या कुछ एक्शन लिए? एक्शन पीड़ित परिवार मेरे पास आया और कहने लगे भाई दादा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कुछ करो। तो मैंने बोला भाई क्या करूं, दरखास्त लिखवाओ। तो बोले भाई मैं हमारी दरखास्त लिखाने की औकात नहीं है, तो भाई अपने परिवार को इकट्ठा करो। तो इन्होंने बोला हमारे परिवार में डेथ हो चुकी है। सतीश नाम का जो नौजवान युवक था, जो इनका नाते में चाचा लगता था, उसकी हाल चोट पर मौत होगी। उसका इसने दोषीगण ने फायदा उठाया और उसी दिन जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ था उसी दिन उन्हें नींव खोदने का काम करा। तो फिर आपने जो स्टेल है तो मेरे पास ये आए आके मेरे को बताया भाई हम ये नहीं कर सकते। तो मैंने सरपंच होने के नाते गांव का प्रतिनिधि होने के नाते इस अन्याय के खिलाफ ब्राह्मणों की आवाज़ उठाने का काम किया। जो है थाना मतलब जो है ना मुख्य जो है वो आए थे कि कुछ बातचीत? थाना प्रबंधक जुई कला इस पंचायत होने के बाद में आए थे और पंचायत को आश्वासन दिया है कि प्रशासन ने बहुत जल्द ही 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर दोषीगण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि जो दोषीगण है वो कहीं पर भी कागज़ पर पुख्ता नहीं है। वो सिर्फ धमकी के एवज पर जुई थाना में भी थाना प्रबंधक को भी उन्होंने पार्टी बनाया हुआ है। 7 किला के मामला है जी? 7 किला का मामला है जी। जो 40 साल लगभग 40 साल पहले जो चंदगीराम की मौत हुई थी, तो उसके समय उसके वारिस जब यहाँ पर आके काज करके गए थे, उस समय उन्होंने इनको ज़मीन सारी ज़मीन बोते थे पहले, जो लगभग 20 एकड़ ज़मीन है, जो मानसिंह नंबरदार के साथ लगती है, बिल्कुल साथ लगती ज़मीन। 20 एकड़ ज़मीन है, गुढ़ान द्वार का रास्ते पर है। वो 20 एकड़ ज़मीन पूरे की पूरी मांगेराम बोता था और उस ज़मीन को कोई भी ये नहीं कहता था कि बनियों वाली ज़मीन, उस ज़मीन को सभी कहते थे बामनाड़ खेत। उस खेत में से लगभग 25 साल पहले राम अवतार सरपंच सेठ हुआ करते उस समय, उन्होंने लगभग 14 एकड़ ज़मीन खरीदी और वो जैसा कि हर प्रॉपर्टी डीलर करता है, उसने कुछ समय बाद 14 एकड़ ज़मीन रणवीर सरपंच को दे दी और 7 एकड़ ज़मीन इनके पास पंडितों के पास रह गई। भाई ये 7 एकड़ ज़मीन तारी है तामापन, वो ज़मीन तो पहले से बोलते 7 एकड़ ज़मीन पंडितों के लिए छोड़ दी चंदगीराम के वारिसों ने। वो छोड़ने के बाद में 7 एकड़ ज़मीन उन्होंने, जो मैन खेती करता था मांगेराम का पुत्र था धर्मवीर,
उसकी डेथ हो गई थी। जो खेती करता था, खेती बाड़ी काम को ज़्यादा देखभाल करता था, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद में कृष्ण उसका दूसरा बेटा था, वो उसे इन्हें बोला रणवीर ने, भाई हम तेरी ज़मीन को, तेरे पास पाने का साधन नहीं है, तेरी ज़मीन का माल बाटा ठेका दे देंगे, इतना तेरे नाज निकलता है, इतना हम दे देंगे तेरे को। वो देने के बाद में 2 या 3 साल माल बाटा दिया है, उसके बाद में कुछ नहीं दिया। अपनी अप्रोच और अपनी प्रशासनिक ताकत के अनुसार उस समय उसके ताऊ का बेटा बलबीर सिंह कमिश्नर भी हुआ करता था, उसके उस पर प्रभाव बना करके उसने अपना तहसीलदार से गठबड़ करके लगभग 24 या 25 साल पहले गिरदावरी नाम करवा दी। जबकि गिरदावरी का एक महीना होता है, 25 साल पहले उस खेत को रणवीर को देते हुए नहीं हुआ। 1999 के आसपास पंडित जी बोलते थे गिरदावरी का। जब तक हमने सुना, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है रेवेन्यू के बारे में, लेकिन बताते हैं कि 30 साल जब तक कोई किसान काश्त करता है खेत को, किसी खेत को, तो उसके बाद उसकी गिरदावरी होती है। 30 साल मिनिमम होता है खेती करने का, तो 30 साल तो उसको आज भी नहीं हुए हैं उसकी गिरदावरी को, तो उसका गिरदावरी करने का औचित्य सरासर गलत है। उसके खिलाफ भी प्रशासन से मेरी अपील है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई का संज्ञान ले। 12 आदमियों के बयान मैं आईओ रणवीर सिंह को दे चुका हूं और वो बोल रहे हैं कि मैं एक बार हमें इसकी अपने सीनियर अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से वो तसल्ली कर लेते हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। इनके साथ बहुत जबरदस्त जाती हो रही बामणा साथ जी, और तीनों गांव इनके साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन है। गरीब ब्राह्मण से इनको सब किम टटेड़ो, सब किम खोस लियो न, दाना बनने से भयंकर दाना बामणा नाड़ गाम तक कर देगा। तो आज जो है ना तीनों जो है ना मिलकर पूरा पूरा समर्थन दे दियो पड़ता ना कि भाई पड़ता ही पूरी मदद करेंगे। आप पड़ता हूँ घर सब घर बसवावांगा और उड़े बसावा बामणा। ये पंडित जी और पंडितानी सर्व के उनका घर रहते थे, उनकी सेवा पानी करते थे, और ये पूरी ज़मीन जितने किले थे इनको फ्री में बाने के लिए काश्त करो आ रहो शुरू से ही। तो गुजरने के बाद में उन्होंने बाकी ज़मीन तो अलग से कर दी, 7 किले दान में दे दी भाई चारे हुए। तो अभी जो है पंचायत का तीनों गाँव पंचायत ने मतलब साथ मिलकर आह्वान कर दिया भाई हम इस प्रतिनिधियां साथ में, परिवार के साथ में। हाँ, तीनों जो ही प्रतिनिधियां साथ हैं। आज शायद दूसरा पक्ष थे तो मलिक समाज से तो कोई नहीं आया सर के साथ। मलिक पर रणवीर पुत्र साजूराम को पंचायत ने भी अपना जो चिट्ठी भेजती है पंचायत, वो भी भेजी थी, और उसके जो नज़दीकी आदमी थे उनको फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया था, लेकिन रणवीर या उसके पक्ष का कोई सदस्य पंचायत में शामिल नहीं हुआ। मुनादी शाम को मुनादी करवाई गई थी और उसको लिखित में जो पंचायत की चिट्ठी वो भी दी थी। पीड़ित परिवार ने सुबह आने के बाद में खुद भी फ़ोन किया था, तो एक्स सरपंच बोला कि मैं नहीं आऊँगा। सरपंच साहब एक सवाल और है मेरा, जिस तरह जब गिरदावरी जिस तरह आप बता रहे हो कि गटपट करके और पूर्व सरपंच ने वो ज़मीन की अपना नाम करवा लिया 7 किले, तो घर का भी जो है वो चीज़ भी तो करी जा सकती है कि वो अपना नाम करवा ले, तो वो घर किसका नाम बोल रहा है? घर आज भी जो चंदगीराम यहाँ का लास्ट सेठ था, आखिरी सेठ था, उसके बाद उसके वारिस यहाँ नहीं आए। जो इस हवेली का जो वारिस था चंदगीराम में, उसी के नाम है। तो वह सरपंच होते हुए भी अपना नाम कौन मतलब वह भूल चुका होगी, मानो भगवान। 2019 में हरियाणा की लाल डोरा मुक्त योजना आई थी, उसके तहत अगर रणवीर का, इसमें रणवीर बोलता है पीड़ित परिवार के सामने भाई इसमें 2 हक हमारे हैं, 1 आपका है, तो अगर उसके 2 हक थे तो रणवीर ने उस प्रॉपर्टी आईडी में अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया? अगर उसका होता तो सब कुछ उसके आता, उसने क्यों पीछे छोड़ा इस काम को? पंचायत होने का फिर कोई औचित्य ही नहीं बचता, न ब्राह्मण परिवार आता, न ये पंचायत होती। अगर वो मालिक था मौके पर, तो इस बात से ये तो कन्फर्म होता है कि रणवीर का उसमें कोई मालिकाना हक नहीं है। सारी बात आपके सामने है और बढ़िया फैसला तीनों जो है मिलकर भाई इस जात बिरादरी छोड़ के समाज एक होगी, 36 बिरादरी भाईचारा हो है, गाँव राम, वो सब ने मिलकर फैसला लिया है। अपनी राय जरूर वीडियो जो है वो उस परिवार तक पहुँचानी